नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। अभी हम लोग गुरुग्राम की जो भारतीय जनता पार्टी के गुड़गांव जिले के प्रवक्ता हैं, तो विपिन भाई साहब से हम लोगों का प्रश्न है कि जिस तरीके से गुड़गांव में भाजपा में जितने प्रत्याशी दावेदारी कर रहे थे विधायकी विधानसभा चुनाव लड़ने की, उन बहुत सारे लोगों की टिकट कट गई। उसमें सुनने में आ रहा है कि जीगल शर्मा कांग्रेस में गए थे मिलने के लिए और 1-2 दिन के अंदर पार्टी भी ज्वाइन कर लेंगे, और नवीन गोयल का भी टिकट काटा गया। तो नवीन गोयल की तरफ से कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे जा रहे हैं शहरों में, अलग अलग जगहों पे गुड़गांव में, और यात्राएं निकाली जा रही हैं और उनका कहना है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसे में नवीन गोयल जो भाजपा के प्रत्याशी हैं मुकेश शर्मा, उनसे काफ़ी खफा नजर आ रहे हैं। तो नवीन गोयल हराने का काम करेंगे क्या भाजपा को? देखिए, जब परिवार बड़ा हो जाता है ना और सदस्य बढ़ जाते हैं उसमें, तो आपके संज्ञान में आएगा कि छोटी मोटी खटपट हो ही जाती है। और जब स्कूल में बच्चे रेस में भाग लेते हैं तो कोई प्रथम आता है, कोई द्वितीय आता है, इससे कोई दुश्मनियां नहीं हो जाती। ठीक है, आज किसी को टिकट है, कल किसी और को थी, कल किसी और को होगी, ये स्वाभाविक है। और जहाँ तक मैं भाजपा परिवार को समझता हूँ, भाजपा परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें निष्ठावान कार्यकर्ता मिलते हैं आपको। और जब निष्ठावान कार्यकर्ता की बात करें तो चाहे आप बादशाहपुर विधानसभा से ले लीजिए, भाई मनीष यादव जी को ले लीजिए, कमल जी को ले लीजिए, जवाहर जी को ले लीजिए, और भी बहुत से लोग हैं जो पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन मिलेगा तो किसी एक को ही। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, उन्हें जो ठीक लगा, आज की स्थिति में उनके दिमाग में जो आया उन्होंने निर्णय लिया। और हम अपने शीर्ष नेतृत्व पर पूरा विश्वास रखते हुए एक बात कह सकते हैं कि भाजपा आने वाले समय में 2024 में हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है और पूर्ण बहुमत की बनाने जा रही है। और उसके लिए चाहे आप भाई नवीन गोयल जी का नाम ले लीजिए, ठीक है, कभी कभी नाराजगी हो जाती है, 2-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी, नाराजगी होगी, बट अंत में याद रखिएगा ये एक परिवार है और पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता, जुड़ ही जाता है। लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च नेतृत्व वाले हैं, अमित शाह, मोदी साहब, जेपी नड्डा साहब, सबका नारा था 400 पार, लेकिन जो है रिजल्ट आने के बाद बहुत टाइट हो गई पार्टी की। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब भागे फिर रहे हैं। 4 टांग से जो है सरकार चल रही है भाजपा की इस समय देश में। तो इस बार हरियाणा में 90 सीट निकाल पाएगी नहीं भाजपा। इस पे क्या राय है आपकी, या क्या लग रहा है आपको? आप जो पूर्ण बहुमत का दावा ठोक रहे हैं, एक तो मैं आपके शब्दों के ऊपर थोड़ा चाहूँगा कि ये जो टाएं फीस वाला है विषय, आपको ये वापस लेना चाहिए। क्योंकि जब एक राजनीतिक पार्टी चुनाव में जाती है तो चुनाव के अंदर उसकी अपनी प्लानिंग होती है, अपने कुछ प्लानिंग के हिसाब से कुछ नारे बनते हैं, कुछ विषय उठते हैं, कभी वो सफल होते हैं, कभी उतने सफल नहीं होते। पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, चाहे पिछली बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव की बात कर लें, उस समय भी भाजपा ने अपनी सरकार बनाई, और चाहे लोकसभा 2024 की बात कर लें, ठीक है, नारा दिया, इस बार सफल नहीं हुआ, पिछली बार सफल भी हो गए थे, उससे भी ज़्यादा आ गए थे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आगे भी होती रहेंगी, पर याद रखिएगा सरकार भाजपा ने ही बनाई थी, सरकार भाजपा ही बनाई। रिजल्ट देने में भाजपा का कोई तोड़ नहीं, लोकसभा में भी रिजल्ट उसने अच्छा दिया, लेकिन रिजल्ट के साथ साथ जो आधारभूत समस्याएं हैं गुरुग्राम की, देश में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका निराकरण हो रहा है, लेकिन गुरुग्राम की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे कि पानी का निकास, सीवर की पाइपलाइनिंग की जो व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं डामाडोल है, जिसकी वजह से बरसात का पानी सिर्फ निकलने की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है लोगों के सीवर के डिस्टरबेंस की, जिसकी वजह से लोग ऑफिसेज में जाने की, स्कूल जाने के लिए लोग लेट हो रहे हैं। और बरसात आने के पहले भी आपकी ही सरकार थी, 5 साल हो गए, 9 साल लगभग होने वाले हैं, और इस बार के कार्यकाल को भी अगर जोड़ा जाए तो कोई कार्य दिख नहीं रहा है। हाँ, वैश्विक स्तर पर कार्य भाजपा कर रही है, जिला स्तर पर और जनता से जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा कार्य है कि जिस मुद्दे पर आप जनता के सामने आज खड़े होकर के सीना 56 इंच का करके आप वोट मांगेंगे?
जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि रिजल्ट आने में तो रिजल्ट तो बहुत अच्छे आते हैं जी। तो भाई बिना तैयारी के तो रिजल्ट किसी के नहीं आते। पूरे साल पढ़ना पड़ता है, पेपर देना पड़ता है, उसके बाद रिजल्ट आते हैं। तो हमने पेपर भी दिया और वो रिजल्ट भी आया और पूरी दुनिया ने देखा और पिछले 10 साल से देख भी रही है। अब बात आ गई समस्याओं की। मैं बिल्कुल मानता हूं कि समस्याएं पहले भी थी, समस्याएं अब भी है, लेकिन एक बात और बता दूं, ऐसा जमाना कभी नहीं आएगा जब कोई समस्या ही ना हो। सिर्फ बदलाव क्या आता है, आपको ये समझने की आवश्यकता है। बदलाव ये आता है कि पहले समस्या थी रोटी, कपड़ा और मकान, और आज समस्या है बिजली, पानी और सड़क। अब रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या भाजपा ने कैसे दूर करी, ये आप सबको पता है कि मकान 3.5 करोड़ से भी ज्यादा मकान देने का जो काम किया, उसमें हरियाणा का भी अपना योगदान रहा। आप मेवात में चले जाइए, आप हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हरियाणा गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से डेफिनेटली, देखिए, योजनाएं सेंटर में बनती है, उनका क्रियान्वयन हमेशा स्टेट में होता है। अब आप बात कर लीजिए सड़कों की, अगर सॉरी, पहले मैं आपकी रोटी, कपड़ा और मकान का विषय ले रहे थे जी। तो आज के दिन मकान का विषय निकल गया, रोटी। कोरोना काल तक में जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, उस समय भी 80 करोड़ लोगों तक भोजन पहुंचाने का अगर काम किया तो भाजपा सरकार ने किया। हरियाणा का भी उसमें योगदान रहा होगा। जिस तरीके से कोरोना काल में अपने आप को संभालकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, तो क्या वो हरियाणा में नहीं हुआ? अरे हरियाणा तो उदाहरण बना किस प्रकार से किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। अब आप बात करते हैं सड़क, बिजली और पानी की। अजी सड़क तो आप हमारे विरोधियों से भी पूछेंगे तो कहेंगे यार भाजपा वाले तो सड़क बड़ी जबरदस्त बनाते हैं। अब NH8 पे चले जाइए, सोना रोड पे चले जाइए, द्वारका एक्सप्रेस वे पे चले जाइए, आप बोलिए तो सही, कहाँ फ्लाईओवर नहीं है, कहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। अरे इफ्को चौक हमारे बिल्कुल नजदीक में, आप इफ्को चौक के नजदीक में ही बैठे हैं अभी, आपके ध्यान में आता होगा कि इफ्को चौक पार करने के लिए 2 से 2.5 घंटे लगते थे, और अब चलिए आप मेरे साथ गाड़ी में बैठ के अगर 5 मिनट से पहले आपका इफ्को चौक पार ना हो जाए, चाहे कितना ही जाम क्यों ना हो। चीजें बदल रही हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है आपको समझना पड़ेगा। देखिए, कुछ समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। जैसे सफाई है, अगर आज मैं पूरा साफ कर दूं, इसका मतलब ये नहीं कि कल गंदगी नहीं मिलेगी, कल भी गंदगी मिलेगी, कल भी सफाई करनी पड़ेगी। इको ग्रीन के साथ कुछ समस्याएं रही, उसके कारण से हमारे नागरिकों को, हमारे लोगों को कुछ परेशानियां रही, उसका दुख मुझे भी है, उसका दुख आपको भी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उन समस्याओं के समाधान के लिए नायब सरकार ने पूरी तन मन धन से पूरा प्रयास किया। हम सब कार्यकर्ताओं ने दिन रात लगाया, और आज अगर आप जाएंगे तो गुरुग्राम की सिचुएशन डेफिनेटली, लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ अधिकारियों ने कुछ ऐसे प्रपंच रचे गए जिसके कारण से चीजें जितनी थी उससे बहुत ज्यादा बुरी नजर आए। बट हाँ, तब भी लोगों ने विश्वास जताया और आज हमने उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी काम किया है, और आज लोग हमारे साथ खड़े भी। हम बात कर रहे थे गुरुग्राम के जिला प्रवक्ता विपिन यादव जी से। अभी भाजपा में जो भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी वो अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस, लोगों का आना और अपना रोष प्रकट करना, इन सब चीजों पर बातें अभी भी जारी हैं। आज दैनिक सच हरियाणा और सुपर नेशन के बीच में भाजपा के प्रवक्ता विपिन यादव के जवाबों को आपने जाना। ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सुपर नेशन, दैनिक सच हरियाणा। जय भाजपा, जय भाजपा।